जो कि नजीबाबाद का है। यहीं पे पुलिस चौकी है ना। तो जो यहाँ के गवर्नमेंट है, मतलब जितने भी पुलिस एम्प्लॉय है, भोले जी है, तो सबका पूरा का पूरा सपोर्ट है। वो खुद ही रोड पे रुक रहे हैं और खुद ही बोल रहे हैं कि भोले बैठो। 6 बज रहे हैं और अभी वैसे वहाँ पर बहुत टाइम है, हम वैसे और भी चल सकते हैं, लेकिन हमारा ये प्लान ये फिक्स है आज का कि आज यहीं पे स्टे करेंगे एकदम तरीके से। तो बजरंगबली का यहाँ पे भव्य मंदिर है और यहाँ पे आप लोगों को धर्मशाला वगैरह मिल जाएगी अगर आप कभी भी यहाँ पे दर्शन करने आते हो। या कुछ टाइम पे भंडारा चलता रहता है कंटिन्यू और लोगों की भंडारे की यहाँ पे वेटिंग होती है सालों साल तक ना। है ना कि जहाँ से ऊंची पहाड़ियों का प्रवेश द्वार, मतलब इसको प्रवेश द्वार बोला जाता है, ऊंची पहाड़ियों का। यहाँ से आगे साइड पे आपको दो जल दिख रहे होंगे, अलग अलग कलर के ना, अलग अलग रंगों के। इस प्रॉब्लम में हर कोई रहता है, मतलब जिस चीज को हर कोई सोचता है कि हमारे अंदर की शर्म खत्म हो जाए, मतलब जो हम लोगों को शर्म लगती है ना लोगों के सामने कुछ भी बोलने में, कुछ भी करने में, तो वो शर्म खत्म हो जाए ना। तो वो मेन चीज बस यहाँ से मिल गई, वो चीज हमें भी। कहीं जो पैदल यात्रा है ना, वो हमें बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को दिख रहे हैं ना। मतलब थोड़ा बहुत दर्द तो हो ही रहा है पैरों में, खैर, लेकिन साथ ही साथ में जो पैदल यात्रा मुझे लगता है कि हर किसी का एक सपना होगा कि हम लोग पैदल यात्रा कर पाए। मैं सुनील ध्यानी स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो कल का सफर हमारा नजीबाबाद तक रहा, जो कि चीनी मिल जहाँ पे था ना, वहाँ पे एक मंदिर है, शिव मंदिर। तो वहाँ पे नाइट के टाइम पे हम लोगों ने होल्ड किया, वहाँ पे स्टे किया। मतलब ना वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बोला रात के टाइम पे यहीं पे रुक जाओ, आप कहाँ जाओगे ना। तो बढ़िया रहा, मतलब ना सफ़र बढ़िया चल रहा है। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो चल रही है, बस पैरों में दर्द चल रहा है और मतलब चल नहीं पा रहे हम। पहले जो हम फर्स्ट डे पे 22-23 किलोमीटर के आसपास हमने कवर किया था, वही हमने नेक्स्ट डे ओनली 17-18 किलोमीटर के आसपास कवर किया था। मतलब धीरे धीरे जो हमारी स्पीड है ना वो कम होते जा रही है, बस पैरों के चक्कर में, वो भी नंगे पाँव के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी लग रही है कि यार मुश्किल ही हो पाएगा, क्योंकि बहुत दूर है अभी सफ़र ना। और जब हम पहाड़ों पर पहुंच जाएंगे, जब चढ़ाई में चढ़ना पड़ेगा नंगे पाँव, तो दिक्कत हो जाएगी मेन। तो यहीं पे एक ढाबा है जो कि कश्यप जी के ढाबा है। यहाँ पे छोले भटूरे, लस्सी वगैरह A to Z सारी चीज़ें मिलती है ना, चाय पानी की व्यवस्था A to Z। तो हम लोगों का जो स्टे है अभी, मतलब हम लोग थोड़ा बहुत रुके ना यहाँ पे, क्योंकि इन चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब हम लोग शहरों में निकलते हैं ना, तो हम लोग बड़े बड़े होटलें वगैरह ढूंढते हैं ना, लेकिन भाई जी लोगों का भी छोटा मोटा ढाबा है, लेकिन बहुत बढ़िया है। सामने अपना घर भी है, सामने खेती भी है, गाय पालन भी कर रखा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बैठ रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं ना, तो साथ साथ में एडिटिंग वगैरह भी करनी पड़ी है। मतलब आप देख सकते हो ना, चलना भी पड़ रहा है, एडिटिंग भी करनी पड़ रही है। इस साइड पे कितनी प्यारी गन्ने की खेती हो रखी है ना, एकदम लहलहाते हुए जो खेत है ना, यहीं के दिख रहे हैं भाई। और यहाँ के नज़ारे भी कोई बुरे नहीं है, बड़े प्यारे ही शानदार नज़ारे हैं। बस से तो हम लोग या गाड़ी से आते हैं तो उतना अंदाज़ा नहीं लगा पाते हम जगहों का, लेकिन जब एक्चुअल में ऐसे चल रहे हैं यात्रा पे, तो जगह बड़ी प्यारी लग रही है ना, अलग ही लग रहे हैं नज़ारे। और जो आपको उस साइड पे दिख रहे होंगे, वहाँ पे पहाड़ है। तो हम पहाड़ों से ज़्यादा दूर तो नहीं है। पहाड़ देख के एक अलग सी खुशी सी हो रही है ना कि यार चलो, मतलब पहाड़ दिख तो रहे हैं एटलीस्ट अब सही से ना। तो अब हम पहाड़ों तक पहुँचने का सफ़र, दिखने का तो एकदम सामने से दिख रहे हैं पहाड़, लेकिन पहाड़ इतने सामने भी नहीं है दोस्तों अभी ना। पहाड़ अभी हमसे बहुत दूर है। तो पहाड़ों तक पहुँचने के लिए अपनी जो यात्रा है उसको कंटिन्यू बनाना पड़ेगा हमें। बहुत से गाँव से गुजरे ना, तो अब मेरे माइंड में ये चीज़ें आ रखी है ना कि पहले के टाइम पे हमारा जो इंडिया, जो भारत रहा होगा ना, वहाँ पूरे के पूरे गाँव ही रहे होंगे। वहाँ पे शहर वाला कोई सीन नहीं रहा होगा ऐसा ना, क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल ही मेन गाँव की लाइफ स्टाइल है। एक मेहनती लाइफ स्टाइल है, चाहे वो पहाड़ी हो चाहे वो शहर का हो। लेकिन हमारे कहीं ना कहीं माइंड में मेंटलिटी मॉडर्न समाज एकदम हमने अपना लिया ना, तो हम टफ चीज़ें नहीं करना चाहते ना। तो वो खाली एक मॉडर्न सिटी बन रखी है, लेकिन जो यहाँ के वातावरण, यहाँ का माहौल है ना, मतलब यहाँ पे भी गाँव के लोग हैं, तो गाँव का जो वातावरण बना रखा है ना यहाँ पे बड़ा प्यारा है। 2-3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ना हम लोग अभी पुलिस चौकी पे है, जो कि नजीबाबाद का है। यहीं पे पुलिस चौकी है ना। तो जो यहाँ के गवर्नमेंट है, मतलब जितने भी पुलिस एम्प्लॉय है, भोले जी है, तो सबका पूरा का पूरा सपोर्ट है। वो खुद ही रोड पे रुक रहे हैं और खुद ही बोल रहे हैं कि भोले बैठो। और इस पूरे रूट पे हम ही भोले हैं ना यहाँ पे, तो ये चीज़ बढ़िया लग रही है। खैर, मतलब सबका अपना अपना एक प्यार प्रेम है। कल तक लग रहा था कि शहर में कोई नहीं पूछता, लेकिन क्या है दोस्तों कि जिस रास्ते हम चल रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पब्लिक वगैरह कम थी ना, तो वहाँ पे अलग बातें हैं। और खैर अब हम धीरे धीरे शहरों की ओर चलने लगे हैं, तो लोगों का धीरे धीरे एक प्यार प्रेम भी दिख रहा है हम लोगों को। तो अब यहाँ इस साइड पे यूपी स्टार्ट होता है और इस साइड से उत्तराखंड की शुरुआत आती है। तो अभी फाइनली हम लोग उत्तराखंड के अपने बॉर्डर पे पहुंच गए हैं और यहाँ से अब धीरे धीरे हम लोग कोटद्वार भी पहुंचने वाले हैं। 9 किलोमीटर के आसपास यहाँ से कोटद्वार सिटी है। 8 बजे से हम लोग अपनी यात्रा का सफ़र कर रहे हैं। 7, 7:30 या 8 बजे ऐसे ही कुछ हो रखा था टाइम उस टाइम पे, और अभी के टाइम पे दिन के कुछ देर बाद 12 बज जाएंगे। और भाई धीरे धीरे ना
धूप लगना भी शुरू हो गई है। आजकल में लग रहा है मौसम वैसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ की थोड़ा बहुत उमस वाला भी है। तो यहाँ के जो रोड है ना एकदम गर्म ही है। कुछ देर में हम लोग कोटद्वार पहुँच जाएंगे। तो कोटद्वार में कुछ देर रेस्ट करेंगे। वहाँ पे सिद्ध बलि है मंदिर, वहाँ पे सिद्ध बलि मंदिर है वहाँ पे, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आराम वगैरह करेंगे वहाँ पे। और जो मेरा फ़ोन ख़राब हो रखा है ना, तो फ़ोन को भी बनाने का ट्राई करेंगे वहाँ पे, क्योंकि पूरी की पूरी डिस्प्ले चली गई। मेरे हिसाब से पूरा का पूरा चेंज ही होगा। जो भी होगा उस पर खर्चा तो आने वाला है भाई। तो खैर देखते हैं यार क्या होता है आगे। तो वहाँ पे जाएंगे, फ़ोन वोन बनाएंगे। उसके बाद ही मेरी जो आई थी ब्लॉग है ना, इसीलिए ब्लॉग मेरे थोड़े बहुत लेट है, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है अपना अपलोडिंग के लिए। गाजियाबाद से जो आगे का सफ़र था ना, थोड़ा टफ इसलिए हो गया है क्योंकि पूरे के पूरे रोड पे कोई दुकानें वगैरह कुछ नहीं है। और अब दिन का समय भी है ना, तो धीरे धीरे धूप लगना स्टार्ट हो गई ना, मतलब धूप वगैरह भी हो रही है। डाउन हो रखे हम, बिल्कुल डाउन हो रखे। अब मतलब हमने ये चीज़ अंदर से वो लग गया कि भाई नहीं हमारी बस की। अब मतलब एकदम ख़त्म हो गया हमारे पैर ना, बिल्कुल ख़त्म हो गए। देखिए चेहरे देखो एकदम मुरझा गया भाई। ऐसे मेरे चेहरे भी हो रखा है जैसे उसका चेहरा हो रखा है। पैरों की क्या बताऊँ मैं, बार बार हम पैर ही दिखा रहे हैं पूरे ब्लॉग में लेकिन एक्चुअल में सीन पैरों का ही है दोस्तों। पैर ही दिक्कत कर रहे हैं। और हमने एक अपने गांव साइड वालों को अब एक बोलते ना, एक वचन देने, एक प्रॉमिस करना कर दिया है कि भाई अब शिवालय में जल लेके आएंगे। फाइनली कोटद्वार 1 किलोमीटर है। और जो कोटद्वार से हरिद्वार का सफर है ना, 50 से 55 या 60 किलोमीटर के आसपास है। कन्फर्म अभी आइडिया नहीं है, मैंने गूगल पे भी चेक नहीं किया। तो ऐसा ही कुछ है ना। तो अभी हमारा जो यात्रा है मतलब ऐसे कुछ 60-65 के आसपास कंप्लीट हो गई है। 30वां दिन आज हमें चलते चलते। और अभी तीसरे दिन के ज़्यादा ज़्यादा 1:30 बज रहे हैं ना। और कोटद्वार यहाँ से 1 किलोमीटर है, लैंसडाउन 44, फिर 110 किलोमीटर ना। तो हमें आगे के सफ़र में ऐसे ही कंटिन्यू बने रहेंगे ना, जब तेज़ तेज़ चलते रहेंगे तो तभी जाके हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपनी मंजिल के समीप रहेंगे ना। और कोटद्वार से भी बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि कोटद्वार भी सिटी वाला एरिया है, थोड़ा बहुत गाड़ी वाड़ी की भीड़ भाड़ है। उसके बाद हम पहाड़ में पहुँच जाए ना, वहाँ पे हम कहीं पे भी रिलैक्स कर ले, कहीं से भी चल ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनली कोटद्वार सिटी में हम लोग पधार गए, पहुँच गए यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि आधा सफ़र हम लोगों ने यहीं पे कंप्लीट कर लिया अपना ना। इस हिसाब से हम लोग कब से कोटद्वार लगे थे ना। तो फाइनली फ़ोन था जो ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी कोटद्वार का जो मौसम हो रखा है ना, एकदम बारिश आने वाला मौसम हो रखा है। उस साइड में आप सभी लोग देख सकते हो। बाकी जो कोटद्वार का मार्केट है, मतलब कोटद्वार की जो सिटी है, बहुत ही बड़ी सिटी है, बहुत ही बढ़िया सिटी है भी। लेकिन एक चीज़ है कि जो शहरों में लोग हैं ना, शहरों में लोग थोड़ा बहुत खोए रहते हैं भाई अपने में ही ना, कोई मतलब नहीं है। खैर किसी किसी को मतलब भी है, ऐसा नहीं बोल सकते, सब अपने अपने तरीके के लोग हैं। पर जो भी है बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, यहाँ का भी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो बारिश हो गई है स्टार्ट कोटद्वार में। और ये कुछ इस प्रकार है कोटद्वार की सिटी ना। कोटद्वार में बारिश बड़ी ही तेज़ हो गई ना, बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी रुकना पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ पास जो बैग में सामान वगैरह है कहीं भीग ना जाए ना। जितना भी सामान वामान है, कपड़े भी अगर भीग गए तो हमें दिक्कत हो सकती है आगे जाने के लिए। और आगे हमें सिद्ध बलि मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं बचा अब, लेकिन थोड़ा बहुत हमने सोचा कि यहाँ पे चाय का भी आनंद लेते हैं और बारिश का भी आनंद लेते हैं साथ साथ में ना। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक श्रद्धा सी है ना। और हमारे भोले जी चाय लेके आ गया, मान ले बोले चाय ले लो। क्या बोले, लोग भोलेनाथ की भक्ति तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ में जो भोलेनाथ के भक्त होते हैं ना, उनकी भी प्रॉपर सेवा करना चाहते हैं भाई। ये चीज़ फील हो रही है धीरे धीरे ना। जो भक्ति करते हैं, जिनको लोग एक्चुअल में देख रहे हैं कि हाँ भाई ये सच में कर भी रहे हैं ना साथ साथ में। ऐसा नहीं कि जस्ट हम वीडियो बना रहे हैं या वीडियो डाल रहे हैं, कुछ भी ऐसा मतलब ना। हम प्रॉपर चल रहे हैं, जिस तरीके से नियम धर्म है, जितना हम लोग निभा पा रहे हैं वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। और उस चीज़ को जैसे हम चलते जा रहे हैं ना, तो लोग मिलते जा रहे हैं उस टाइप के ना, उस प्रकार के, जो कि हमारी चीज़ें, हमारे दर्द को समझ रहे हैं। तो बढ़िया बात है दोस्तों ये भी। तो ऊपर की साइड पे दोस्तों, इस साइड पे है बजरंगबली का मंदिर ना, पहाड़ों के ठीक सामने ही है मतलब। और यहाँ से अब हमें पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात की कोटद्वार, आप देखो कोटद्वार में क्या नदी आ रही है भाई, बहुत ही भयंकर। मतलब यहाँ पे बारिश बड़े उफान में है और पहाड़ों की साइड पे पूरी की पूरी कंटिन्यू बारिश लगी पड़ी है ना। तो बढ़िया लोकेशन है ये कोटद्वार का भी यार, बहुत बढ़िया है ना। आज हम लोग यहाँ से टाइम से पहुँच गए थे ना, अभी 6 बज रहे हैं। और अभी वैसे वहाँ पर बहुत टाइम है, हम वैसे और भी चल सकते हैं, लेकिन हमारा ये प्लान ये फिक्स है आज का कि आज यहीं पे स्टे करेंगे एकदम तरीके से, क्योंकि जो शहरों का सफ़र है वो खत्म हो गया, पहाड़ों का सफ़र स्टार्ट हो गया। तो कल से जो हमारा सफ़र होगा ना, वो पहाड़ों की ओर होगा। तो पहाड़ में देखते हैं कि क्या रिएक्शन रहते हैं लोगों के, कांवड़ यात्रियों के लिए, क्योंकि फर्स्ट बार है हमारे पहाड़ी क्षेत्र में कि कोई कांवड़ लेके जा रहा है। बाकी क्षेत्र में लेके जाएंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र में पहली बार है। तो बढ़िया है।
रात के नज़ारे कुछ इस प्रकार से लग रहे हैं दोस्तों। तो खाना भी हम लोगों ने खा लिया है और मैं और बोले अब यहाँ पे जो व्यवस्था हो रखी है ना सोने की, वहाँ पे चलते हैं और मंदिर के दर्शन हम आप सभी लोगों को मॉर्निंग के टाइम पे करवाएंगे, जिस टाइम पे कि हम खुद भी दर्शन करेंगे ना वहाँ पे। कल रात की जो हमारी यात्रा थी वो सिद्धबली मंदिर तक थी, जो कि कोटद्वार में है और इस साइड पे ही मंदिर है। यहीं पे कल खाना पीना भी हम लोगों का हुआ था। उसके बाद हम लोग नाइट के टाइम पे सो गए थे ना आराम से। तो बजरंगबली का यहाँ पे भव्य मंदिर है और यहाँ पे आप लोगों को धर्मशाला वगैरह मिल जाएगी। अगर आप कभी भी यहाँ पे दर्शन करने आते हो या कुछ दिन का स्टे करते हो तो कोटद्वार में बहुत ही प्यारा और बहुत ही भव्य मंदिर है यहाँ पे। इस मंदिर में पूरे दिन और हर टाइम पे भंडारा चलता रहता है कंटिन्यू और लोगों की भंडारे की यहाँ पे वेटिंग होती है सालों साल तक ना। तो आप इसे समझ सकते हो कि यहाँ के जो बजरंगबली है उनका कितना प्रचंड अपना रूप है, मतलब कितना लोग उनको मानते हैं। उस साइड पे दोस्तों कोटद्वार सिटी है पूरी की पूरी, देख सकते हो आप कितनी बड़ी सिटी है ना कोटद्वार भी। तो अगर आप कभी लोग यहाँ पे सिद्धबली में आते हो, यहाँ पे स्टे करते हो, यहाँ पे रुकते हो, यहाँ पे घूमते फिरते हो ना, बहुत ही प्यारी जगह लगी मुझे कोटद्वार भी। तो यहाँ पे आप सिद्धबली मंदिर में रुक सकते हो, यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन भी हो सकते हैं और साथ ही साथ में आप सभी लोगों को यहाँ पे स्टे करने के लिए व्यवस्था मिल जाएगी और यहाँ पे कंटिन्यू भंडारा चलता रहता है, जैसे मैंने पहले ही बताया आप सभी लोगों को। वैसे तो हम लोगों का प्लान ये था कि हम लोग यहाँ से टाइम से निकल जाए ना, मतलब 5-6 बजे के आसपास हम लोग सिद्धबली मंदिर से अपना प्रस्थान करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू बारिश लगी पड़ी थी, रात से ही बारिश लगी बहुत भयंकर वाली। हम भी थोड़ा बहुत वो हो गए थे कि यार आप मॉर्निंग के टाइम पे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो खैर अभी के टाइम पे पूरे के पूरे बादल भी हट गए हैं और साथ ही साथ में वो भी बारिश भी रुक गई है ना। तो ये चीज़ बढ़िया हो गई हमारे लिए कहीं ना कहीं। तो हमारा थोड़ा बहुत जो थकान थी वो भी आराम से मिट गई है और साथ साथ में हमारा जो फ़ोन वगैरह चार्ज हुआ था, मतलब फ़ोन थे, पावर बैंक वगैरह थे ना, वो सारे के सारे चार्ज हो गए। तो खैर बढ़िया है जो भी है। और दोस्तों यार वीडियो बनाने को इतना मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि बस हमारा जो अब फोकस है ना, खासकर तो हमारा फोकस एक ही चीज़ पे है, यात्रा पे। यात्रा पे मॉर्निंग से ही चाय नहीं पीना, तो थोड़ा बहुत अब क्या होता है कि मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा चाय पी लो तो थोड़ा थकान से दूर हो जाती है। और ना तो इस साइड पे कोई दुकानें खुली है। अब आगे जाके देखते हैं, बाई रोड चलना है पूरा का पूरा, क्योंकि उल्टा भी नहीं जा सकते हम लोग, हमें सीधे जाना ना। मतलब हम लोगों का एक रूल है अभी कि हम लोगों को अपनी यात्रा में उल्टे साइड पे नहीं जाना, अब हमें सीधे की साइड पे ही जाना है। तो अब आगे ही मिलेगी जब चाय की दुकान, वैसे कितने किलोमीटर दूर भी मिले तो वहीं पे जाके पियेंगे। यहाँ से अब सतपुली 53 किलोमीटर है, पौड़ीगढ़ वाला 104 और 132 किलोमीटर है श्रीनगर ना। पहला जो हम लोगों का टारगेट रहेगा वो सतपुली जाने का रहेगा ना, मतलब 53 किलोमीटर के आसपास हम लोग पहले अपना टारगेट बना के चलेंगे। तो मेरे हिसाब से 53 किलोमीटर भी हम 2 दिन में ही कवर कर पाएंगे। और आजकल बारिश भी हो रही है, अगर बारिश गलती से हो गई तो बहुत सारी दिक्कतें हमें स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी ना। मतलब एक तो बारिश में पहाड़ गिरना शुरू हो जाते हैं, दूसरी बात कि हमारे यहाँ फ़ोन ऑन भी है, वो ना भीग जाए दोबारा से। अब ये भी फ़ोन ठीक करवाया, दोबारा ख़राब ना हो, मैं नहीं चाहता, एक ही फ़ोन है बस। तो ऐसा शहर है ना कि जहाँ से ऊंची पहाड़ियों का प्रवेश द्वार, मतलब इसको प्रवेश द्वार बोला जाता है ऊंची पहाड़ियों का। यहाँ से आगे जाके हमें अब ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखना शुरू हो जाती है। यहाँ की जो पहाड़ियाँ है वो छोटी सी है, लेकिन जो आगे की जो पहाड़ी है ना वो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ शुरू हो जाती है ना। जो हनुमान जी का मंदिर है सिद्धबली मंदिर, वो इसी साइड पे है ना, और बड़ी ही प्यारी और सुंदर जगह है कोटद्वार। बड़ा ही मतलब अलग नज़ारे यहाँ के ना, यहाँ से भी जाने का मन नहीं कर रहा। अगर हम लोग अपने यात्रा में ना होते तो शायद हम यहाँ पे 1-2 दिन का स्टे जरूर करते। और इतना सुंदर हो भी क्यों ना भाई, क्योंकि उत्तराखंड का ये 8वां सबसे बड़ा शहर है कोटद्वार और बहुत ही प्यारी जगह है ना। सावन का महीना ना पहाड़ों की सुंदरता पे 4 चांद लगा देता है। एक तो यहाँ की हरियाली और साथ ही साथ में इतने खूबसूरत झरने ना, मस्त लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। पहाड़ों में कहीं ना कहीं जो कावड़े होती है, जो बड़ी बड़ी कावड़े होती है ना, वो कम बंदों में ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए अपना पूरा सांच चाहिए होता है ना। और दूसरी जो झूला कावड़ होती है, जो कि ऐसे करके लेके जाते हैं लोग, तो वो भी हमारे यहाँ पे ले जाना बहुत ज़्यादा टफ है। कहीं पहाड़ों पे लग गई, जल खंडित हो गया तो फिर बात खत्म हो जाती है। और दूसरी बात कि अगर आप हरिद्वार से कभी जल लेके आते हो तो कभी ये वाला रिस्क ना ले कि मैं उससे ज़्यादा लेके जाऊँ, मैं उससे ज़्यादा लेके जाऊँ ना। आप थोड़ा बहुत भी जल लेके आए, लेकिन श्रद्धानुसार लेके आए। जैसे कि हम लोगों ने भी ये जो जल रखा है इसको भी झूला कावड़ ही बोलते हैं, और जो ये वाला कावड़ होता है इसको भी झूला कावड़ ही बोलते हैं। तो अपने हिसाब से आप अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी कावड़ लेके आ सकते हो। अभी ये कावड़ हमारे लिए बिल्कुल कंफर्टेबल हो रही है यहाँ पे चलने में ना, क्योंकि ना गाड़ियों पे लगने की दिक्कत है, ना कोई और दिक्कत है। तो ये वाली चीज़ें है दोस्तों। तो अगर आप पहाड़ से कभी भी कोई भी जाते हो कावड़ लेने, तो झूला कावड़ लेके आए, मतलब बाकी आपकी श्रद्धा है अपनी ना। पहाड़ों में हम दोनों भोले को अब आगे पीछे रहना पड़ रहा है, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत रिस्की है और यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक भी है ना कोटद्वार में, तो इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे चलना पड़ रहा है। पहाड़ों में जब जाम लग जाता है ना, तो आने जाने का कोई रास्ता बाकी बचता नहीं है ना।
और कोटद्वार के जो रोड है ना, जो पहाड़ों की साइड रोड है, वो थोड़ी बहुत छोटी छोटी रोड है, तो इस टाइप का कुछ जाम लग जाता है ना कोटद्वार में। और हमें भी दिक्कतें हो रही है थोड़ी बहुत ना ऐसे जाम में, जब भी जाम लग रहा है कहीं पे भी। तो हरिद्वार से पैदल पैदल नंगे पाँव जल लेके आ रहे हैं। आज चौथा दिन हो गया हम लोगों को ना। और जब ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब कांवड़ यात्रा की जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से समझ आ रही है कि क्यों कांवड़ यात्रा करवाई जाती होगी उस टाइम पे ना। आज के समय में हम लोग जो युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है ना, तो हम लोग बहुत चीज़ों से शर्माते हैं कि लोग हमें ऐसे देख लेंगे तो क्या बोलेंगे, वैसे देख लेंगे तो क्या बोलेंगे। तो कांवड़ यात्रा में हम लोग जब इस गेटअप में चल रहे ना, भोलेनाथ बन के, मतलब भोले बन के चल रहे जब, तो हम लोगों की जो शर्म हया है ना, वो चीज़ें सब खत्म हो गई है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि लोग हमें देख रहे हैं, सब हमें देख रहे हैं, हम पे नज़र है, ये है वो है। मतलब होता ना एक टाइम पहले फ़र्क पड़ता था ये चीज़ें, जो एक डर होता था, एक हेजिटेशन होती थी, वो चीज़ें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी ना। लेकिन इस यात्रा से ये चीज़ भी ख़त्म हो गई। तो बहुत बड़ी चीज़ें मिल रही है इस यात्रा के थ्रू हमें। इस साइड पे आपको दो जल दिख रहे होंगे, अलग अलग कलर के ना, अलग अलग रंगों के। उस साइड से एकदम लाल जल आ रहा है, इस साइड से एकदम साफ जल आ रहा है ना। तो इस साइड के जो जल होगा ना, ये एकदम लाल आ रहा है, क्योंकि उस साइड की जो मिट्टी होगी लाल मिट्टी होगी पक्का पहाड़ों में पूरी की पूरी ना। तो बड़ा ही अलग दृश्य है ये भी ना। वाह, हम लोगों को पता नहीं है कौन सी नहर है, कहाँ से पानी आ रहा है, कौन से जंगल है, बट वैसे बोला जाता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगलों से ये भी कनेक्टेड है। और यहाँ पे भी कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ऐसा मैंने सुना है। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कोटद्वार के बारे में। बाकी अभी के टाइम पे मौसम भी एकदम क्लीन हो गया है, बड़ा सुंदर मौसम हो गया, एकदम साफ ना। वैसे तो हमारा कांवड़ यात्रा का एक फ़र्स्ट टाइम है, एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। हम लोगों को ज़्यादा कांवड़ की नॉलेज भी नहीं है, लेकिन जब हम अब खुद समझ पा रहे हैं ना, प्रैक्टिकली करने के बाद खुद समझ पा रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है। और इनमें से एक सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो कि जिस प्रॉब्लम में हर कोई रहता है, मतलब जिस चीज़ को हर कोई सोचता है कि हमारे अंदर की शर्म खत्म हो जाए, मतलब जो हम लोगों को शर्म लगती है ना लोगों के सामने कुछ भी बोलने में, कुछ भी करने में, तो वो शर्म खत्म हो जाए ना। तो वो मेन चीज़ बस यहाँ से मिल गई। वो चीज़ हमें भी एक शर्म खत्म होगी, शर्म हया वाले कोई वो नहीं रह गई अब। और लोग देख रहे हैं या 36 लोग देख रहे हैं, तो अब उतना कोई उस चीज़ का वो नहीं असर नहीं पड़ रहा ना। वैसे तो दोस्तों हम लोगों को कांवड़ यात्रा की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जितने रूल रेगुलेशन हम लोग को पता है इस यात्रा के बारे में, वो सारे के सारे हम फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग को नहीं पता है कि यात्रा का पर्पस क्या होता है और यात्रा से क्या मिलता है। कांवड़ यात्रा से ना हम लोगों की कोई ऐसी मनोकामना है कि जो पूरी हो जाए, भगवान करे कि ये मनोकामना पूरी हो जाए। हम लोगों को लगता है कि भाई, हम लोगों को तो ये चीज़ें लगती है कि जो चीज़ें हो रही है भगवान अपनी मर्जी से करवा रहा है और कराते रहे ना, अपने हिसाब से जो करवाना हो करवाते रहे, हम करते रहेंगे कंटिन्यू। मतलब हमें इस यात्रा से एक चीज़ का अनुभव हुआ, और सबसे बड़ी चीज़ ये लगी हमें इस यात्रा में कि हम लोगों को एक होता है ना कि हम लोग के अंदर बहुत सी शर्म होती है, एक डर होता है समाज में जाने में, पब्लिक में जाने में। वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस यात्रा से ख़त्म होती हुई दिख रही है ना। मतलब उतनी शर्म भी नहीं रह गई है। हम लोग इस गेटअप में मतलब भोले बन के हम, और लोग इस सब की नज़र हम पे ही है। या पहाड़ में तो पूरी की पूरी नज़र ही हम पे रहेगी लोगों की। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो शर्म थी ना अपने अंदर की, जो पहले हुआ करती थी, एक डर भी हुआ करता था, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। और ये यात्रा से ही ख़त्म हुई है। पहले के लोग यात्राएं भी करते थे और साथ ही साथ में नेचर को भी समझ पाते थे ना। तो नेचर को इसलिए भी समझते थे, एक मतलब हम लोग को अनुभव हो रहा ना उस चीज़ का। अगर यहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं होते तो शायद हम लोग के पैर में अभी भी जलन मच रही होती ना। तो शायद उस टाइम के लोग नेचर से जुड़े रहते थे, यात्राएं वगैरह करते रहते थे, इसलिए उनको पता था कि नेचर को बचाना कितना ज़्यादा आवश्यक है ना। मतलब छोटी छोटी सी दर्द भी ना हम लोग को बहुत सारी चीज़ें समझा देते हैं। तो वही अभी हम लोग को एक रियलाइज हुआ ना कि भाई अगर यहाँ पे पेड़ है तो तभी जाके हमारे पैर भी ठंडे हैं ना। और अगर शायद पेड़ नहीं होते तो एकदम से गरम गरम वाला माहौल रहता। तो ये चीज़ भी बढ़िया है। अनुभव में सबसे पहले ढाबा ये पड़ा, कमल ढाबा, जहाँ पर कि हम लोगों ने अपनी चाय, फर्स्ट चाय पी ना, मॉर्निंग की पहली चाय बोल सकते हो आप। अभी तक हम लोगों ने मतलब आज मैंने जैसे कि पहले बताया था कि हम लोगों ने मॉर्निंग के टाइम पे कुछ ना चाय पी थी ना कुछ खाया पिया था। तो पहली चाय यहाँ पे है। और यहाँ पे बैठने के बाद ये चीज़ें पता चली कि अब यहाँ से ना 1-2 किलोमीटर के दायरे में आपको होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह मिलते रहेंगे ना। तो हमारे लिए ये चीज़ बढ़िया है। अरे धूप भी लग गई है ना, तो हमारे लिए थोड़ा बहुत टफ है। अब हम रुकते रुकते चलेंगे। अभी दिन के 11:30 बज रहे हैं। तो हमारे ये रहता है टारगेट कि हम ना 1-2 बजे के आसपास थोड़ा बहुत रेस्ट करें, क्योंकि उस टाइम पे धूप एकदम चट हो जाती है। लेकिन दोस्तों अभी हमें पहला गाँव पड़ा है और गाँव का नाम हमें पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। मतलब फर्स्ट गाँव यही है ना। और यहाँ से सतपुली है 44 किलोमीटर के आसपास। जय बोले जय बोले। कहीं ना कहीं जो पैदल यात्रा है ना, वो हमें बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे
देखने को दिख रहे हैं ना, मतलब थोड़ा बहुत दर्द तो हो ही रहा है पैरों में, खैर। लेकिन साथ ही साथ में जो पैदल यात्रा, मुझे लगता है कि हर किसी का एक सपना होगा कि हम लोग पैदल यात्रा कर पाएँ और जो उत्तराखंड की भी चीज़ें या जो बाहर की भी चीज़ें ना, उनको प्रॉपर तरीके से देख पाए ना। अभी के टाइम में हम एक अलग तरीके से इन चीज़ों को फील कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा टाइम है। हम चाहे तो यहाँ पे 1 घंटे बैठ सकते हैं और इन प्रकृति के नज़ारों का पूरा आनंद ले सकते हैं ना। तो यात्रा का मतलब थोड़ा बहुत ये भी हो गया और बढ़िया है। यहाँ के जो कोटद्वार के पहाड़ है, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है इस साइड की भी, और उस साइड से अगर कभी पत्थर वत्थर गिर जाता होगा ना तो नीचे डायरेक्ट रोड पे ही आता होगा वो ऊपर से ना। और नीचे की साइड पे एक मंदिर भी है, पता नहीं कौन से भगवान जी का मंदिर है, लेकिन इस साइड पे मंदिर है। कहीं ना कहीं इन सुंदर से पहाड़ों को और सुंदर से नज़ारों को देख के ना मन कर रहा है कि आज का स्टे हम लोग यहीं पे कर ले, क्योंकि हम लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम है अभी। और सामने ही एक दुकान भी है ना, मैगी पॉइंट है, मतलब नहीं, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही सुंदर मैगी पॉइंट है यार। जिस हिसाब से इसके नज़ारे हैं ना, उस हिसाब से बड़ा ही प्यारा मैगी पॉइंट है, बहुत नाइस। सामने ही मंदिर भी है, वही मंदिर यहाँ पे भी है। तो जब कोटद्वार में बादल फटा था तो शायद इस साइड पे भी फटा था। और देखो कितने ऊंचे पहाड़ से अगर जब बारिश आई होगी ना नीचे को, तो कितना भयंकर लगा होगा। आप देख सकते हो जो पेड़ पौधे हैं पूरे के पूरे एकदम उनका नाश हो रखा है, मतलब कि वहाँ से पानी आया होगा ना, कितना भयंकर सीन था। गाड़ी वाले भी जब चल रहे ना तो पहले ऊपर देख रहे, ऊपर की साइड पे कोई पत्थर तो नहीं आ रहा, उसके बाद चल रहे। काफ़ी देर से इस जगह पे बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे छाँव हो रही थी, रोड के एकदम किनारे ही बैठ रखे हैं, लेकिन बढ़िया आनंद आ रखा है ना। और अभी के टाइम पे दिन के 4:30 बज रहे हैं, हम 1-1.5 घंटे से यहाँ पे आराम से बैठ रखे हैं, क्योंकि एकदम जो आपको दिख रही होगी रोड, तो उस साइड पे धूप है ना, और तो पहाड़ों की धूप होती है, एकदम चट्ट वाली धूप होती है। तो यहाँ की जो रोड है एकदम चटक, मतलब उसमें वो लग रही है ना पैरों में। और पैरों की हालत अभी तक तो ठीक ही है, ऐसे सूजन वगैरह नहीं आई है। हमारे साइड के बुजुर्ग लोग बोल रहे थे कि बहुत से लोग पहले जाते थे तो उनके पैरों में सूजन आ जाती थी ना, तो हम लोगों के पैरों पे सूजन वगैरह भी अभी इतनी तो है नहीं वैसे, और थोड़ा बहुत दर्द तो हो ही रहा है। और हम लोग एक जेल भी लेके आए थे, और साथ ही साथ में भाई के किसी सब्सक्राइबर ने ये चीज़ बोली थी कि मेहंदी लगा लेना पैरों पे, तो मेहंदी तो लगाई नहीं हमने, बट फिर भी पैर ठीक है अभी, मतलब ना अगर ज़रूरत पड़ती है मेहंदी वगैरह लगाने की तो ज़रूर लगाएंगे। और अब इसके बाद का सफ़र बड़ा ही लंबा होने वाला है दोबारा से, क्योंकि पहाड़ों की ओर का सफ़र है ना। और पहाड़ों में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, पहाड़ों में भी एक प्रॉब्लम हो जाती है चलने में ना। पहाड़ों में जो रोड है एकदम ऊंचाई की साइड पे ऐसे ऐसे खड़ी रोडें होती है ना, तो उसमें चलने में थोड़ा बहुत थकान तो लगती है। साथ साथ में सामान भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है जहाँ भी है ठीक ही है, मतलब जहाँ भी है जैसा भी चल रहा है बढ़िया चल रहा है। सामने जो मार्केट दिख रही है ये है दुगट्टा मार्केट, और इसके आसपास भी घर है, इस साइड पे भी घर है, लेकिन यहाँ पे खेती बाड़ी वाला ऐसा कोई सीन नहीं है ना। और साथ ही साथ में यहाँ पे पानी भी बहुत, मतलब भरपूर मात्रा में पानी यहाँ पे, तो बढ़िया लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे भी पानी बढ़िया हो ना, इसका मतलब ये समझ लो कि लोकेशन बढ़िया है। ऊपर धारों से आ रहा है पानी, और बड़ा ही ठंडा पानी, एकदम ठंडा ठंडा पानी है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा। क्या बोलेगी, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे थोड़ा बहुत रुकेंगे हम लोग भी। तो कहीं ना कहीं जो प्यार प्रेम है ना उत्तराखंड का, वो यहीं से हमें झलक गया है। हम समझ गए कि ये यात्रा का क्या महत्व होता है। हम लोग तो कुछ भी नहीं पता था, हम लोग तो ऐसे ही डिसीजन बन गया था, मतलब ना कि हम लोग को यात्रा पे जाना, कावड़ यात्रा क्या होती है, कैसे एक्सपीरियंस होता है। कहीं कहीं लोग तो पैर भी छू रहे हैं यार, अब कैसे किसी को मना करे उस चीज़ को ना। मतलब एक्चुअल में तो हम इतने नहीं बोलेंगे कि हम उस लायक है कि हमारे कोई पैर छुए, लेकिन अभी जो हम यात्रा कर रहे हैं इस यात्रा में ये चीज़ें लोग शुभ मानते हैं कि जो लोग यात्रा कर इतनी कड़क मतलब तप कर रहे हैं, एक हिसाब से देखा जाए तो। मतलब हम लोगों को नहीं है इन चीज़ों का समझ, लेकिन उनके भाव के हिसाब से हमें समझ आ रहा है कि ये भी जो यात्रा है ऐसे मजाक में नहीं है, बहुत बड़ी यात्रा है, बहुत भव्य यात्रा है। तो हम लोगों को भी समझ आ रही है अब चीज़ें धीरे धीरे ना, थोड़ी बहुत चीज़ें कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें हमारे सनातन धर्म में। हम लोग को ये लगा था कि पहाड़ में इस कल्चर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि कावड़ यात्रा है ज़्यादा पहाड़ों में होती नहीं है ना, तो हम लगा था कि लोगों को उतना पता नहीं होगा तो लोगों को समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए भी हमने एक गेटअप धारण किया था वैसे भी ना, लेकिन लोगों को सब समझ आ रहा है कि कावड़ यात्री है, का सावन का महीना है। और जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनको तो खैर सभी मालूम होता है, बस थोड़ा बहुत जो है नई पीढ़ी में वो है कि नई पीढ़ी में देखने को नहीं मिलती ना ये सारी चीज़ें, बाकी तो सही है। उत्तराखंड में रहने का हर किसी का सपना है, लेकिन कुछ इस प्रकार रहने का ज़्यादा सपना है ना हर किसी का। इस टाइप के घर है यहाँ पे, और एक गांव वाला माहौल नहीं है, मतलब ना थोड़ी बहुत बिल्डिंग टाइप की बना रखी है, लेकिन साथ ही साथ में अगर इस साइड पे देखोगे तो खेती भी साथ साथ में कर रखी है इस साइड पे, और ऊपर पूरा का पूरा जंगल है। कुछ घर उस साइड पे भी है, लेकिन गाँव वाला नहीं है, थोड़ा सिटी वाला माहौल बना रखा है ठीक पहाड़ों में ही ना, तो बढ़िया यार ये भी ना।
बढ़िया माहौल लग रहा है। इस साइड की जो खेती वगैरह देख के या इस साइड का जो नेचर देख के, इस साइड का व्यू देख के ना थोड़ा अलग सा वो लग रहा है कि हाँ यार यहाँ का जो माहौल है बहुत अलग सा है ना। हमारे साइडों पे ना जहाँ पे हम रहते हैं तो वहाँ पे पानी थोड़ा बहुत कम है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों की साइड पे हम रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी की कमी रहती है कहीं ना। और जहाँ पे जिस जगह पे पानी हो तो वहाँ पे खेती बहुत बढ़िया होती है हमेशा ही। तो बढ़िया है, यहाँ पे देखने का एक अलग सा आनंद है, बढ़िया मजा। तो हमें 4 दिन हो गए यात्रा करते करते, और जो दर्द पहले दिन था ना पैरों पे, कहीं ना कहीं वो दर्द अब थोड़ा बहुत कम हो गया है। मतलब अब हमें चलने में उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब ऐसा फील नहीं हो रहा कि हमारे पास शूज़ नहीं है या चप्पल नहीं है ना। मतलब वो चप्पल वाली और शूज़ वाली जो एक कंफर्ट था वो ख़त्म हो गई है। अब हम ऐसे चल पा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही, बढ़िया है। कुछ छाले वाले नहीं पड़े, ना पैर सूझे। बहुत लोगों ने बोला था पैर सूझ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना उनके थ्रू हमें पता चला कि कुछ ही मीटर दूरी पे यहाँ पे मंदिर भी है स्थापित। तो शाम के टाइम पे अब हमारा रुकने का प्लान बन जाएगा, क्योंकि अब हम पहाड़ों में ना, तो पहाड़ों में हम एकदम चलते नहीं रहेंगे। शहरों में तो ये है ना कि 24 घंटे एक समान है, मतलब ना वहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती है, लेकिन पहाड़ों पे ऐसा नहीं है। पहाड़ों पर हमें एक टाइम के हिसाब से रुकना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसी साइड पे मंदिर है, और शाम के टाइम पे यहाँ के लोग यहाँ पे आते जाते भी रहते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि कुछ मीटर दूरी पे यहाँ पे मंदिर है, तो आप वहाँ पे पता कर लेना, वहाँ पे क्या पता रुकने को अलाउ कर दे। तो एक बार हम पूछ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि रुकने का होता है या नहीं होता ना। आज के शाम की लास्ट चाय हम लोग यहीं पे पी रहे हैं, जहाँ पे कि मंदिर है ना, सामने ही मंदिर है। और अब मंदिर की साइड पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं अपना स्टे का कि आज नाइट में हो पाता है नहीं हो पाता है। तो अभी हम लोग इसी शिवालय में स्टे करेंगे। पूछेंगे मतलब पहले ना कि यहाँ पे स्टे करना है या नहीं, अलाउड है या नहीं। और सामने एक मतलब जहाँ पे चाय की दुकान भी है मंदिर के ठीक सामने, वो भोले ने भी हमें बिल्कुल मतलब सेवा पानी करके चाय पिलाई। अब हम तो नहीं चाहते कि लोग ऐसे करके हमें चाय पिलाए, हम तो पैसे खैर देना ही चाहते ना वहाँ पे। लेकिन फिर बहुत से बुजुर्ग लोगों का बोलना ये भी है कि एक सेवा का मौका देना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक यात्रा में हो। तो मतलब कितना बड़ा महत्व है यात्रा का ना, ये चीज़ आप पता चलिए हमें। तो जब भी हम किसी स्थान में रुकते हैं ना, तो सबसे पहले जो जल हम लोग लेके आए उसको एक सेफ जगह में रखना पड़ता है ना, जहाँ पे कोई छुए ना उस चीज़ को। तो स्नान यहीं पे करेंगे ना, ज़्यादा दूर बहाव तक नहीं जाएंगे, क्योंकि पानी का जो बहाव है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है। और बहुत दिनों से हम लोगों ने अपने जो कपड़े थे जो थोड़े बहुत जिनमें स्मेल आ रही थी पसीने वगैरह की, तो वो भी नहीं धुले, तो उनको भी थोड़ा बहुत धुल देते हैं ना। और अब स्नान करते हैं पहले, और उसके बाद मिलते हैं आप सभी लोगों से आराम से, है ना। तो अब हम लोग स्नान करते हैं यार पहले, और उसके बाद आगे मिलते हैं आप सभी लोगों से। सन्नी भाई की बॉडी देख रहे हो, यही बॉडी है भाई, मेहनत की बॉडी है ये, मेहनत की जिम वाली नहीं है ये ट्रैक कर करके ये बॉडी बन रखी है लेकिन पता नहीं क्यों मेरी नहीं बन रही है। ऐसा क्यों? मैंने 4 धाम नहीं किए इसलिए। अरे मैं भी 4 धाम करूँगा जब तो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्नान करेंगे, और स्नान करने के बाद ना मंदिर में धूप बत्ती करने के लिए चले जाएंगे टाइम से ही। और आज हम कहीं पे, कल और आज कहीं ना कहीं हम काफ़ी जल्दी आ गए हैं किसी मंदिर में विश्राम करने के लिए। आप टेंशन नहीं है, जब तक हाँ, जब कोटद्वार से पीछे की तरफ थे तब हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, नाइट में भी चल रहे थे। अब हमारे पास, हमें पता है टाइम है,